दोस्तों नमस्कार। संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। मैं दोस्तों आज बात करूंगा जीडीपी के बारे में। कोविड-19 की वजह से दुनिया की सभी देशों की जीडीपी में गिरावट आई है, पर हमारे देश के अंदर जीडीपी को लेकर इतना हल्ला हुआ है, पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया या ऊपर से आसमान गिर गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जीडीपी के बारे में तथ्यों के साथ बताऊँगा, 5-6 तथ्य आपको दूंगा, आप समझ जाओगे कि जीडीपी का क्या अर्थ है, उसका क्या इसका मायने है इसके। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर डिज़रायली ने कहा था कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। पहला झूठ, दूसरा सफ़ेद झूठ और तीसरा सांख्यिकी झूठ। और जो जीडीपी है ये सांख्यिकी के झूठ का एक हिस्सा है। जीडीपी में सरकार ये चाहती है कि हम लोग मार्केट में पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा चलन करें, जिससे जीडीपी में वृद्धि होगी और देश का विकास होगा। देश का विकास होना व्यक्ति के विकास के होने में दोनों में बहुत अंतर है, आपस में कोई संबंध नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, हर देश की इकोनॉमी 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहली होती है इकोनॉमी जीडीपी बेस, और दूसरी इकोनॉमी होती है जिसे बोलते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि शॉर्ट में HDI। तो मैं पहले बताता हूँ उसके बारे में, जिनकी इकोनॉमी जीडीपी के आधार पर बेस है। आप समझिए, जीडीपी पे जो बेस है इकोनॉमी, उनके देश के कुछ नाम बता रहा हूँ आपको। USA, UK, जापान, फ्रांस, इंडिया, चाइना आदि देश। और इन देशों में सबसे ज़्यादा समस्या, चाहे वो इन्वायरमेंटल समस्या हो, चाहे वो सोशल समस्या हो, चाहे इकोनॉमिकल समस्या हो, चाहे वो गरीबी हो और चाहे बेरोजगारी हो, हर तरह की समस्या इन्हीं देशों में पाई जाती है। इसके विपरीत इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस तरह की जो इकोनॉमी होती है, जो जीडीपी पे बेस होती है, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, वो कुछ व्यक्तियों या कुछ संस्थाओं के हाथ में जाती है। जैसे हमें माने कि दुनिया की हम 1000 टॉप कंपनी हम निकालें, तो उनमें सभी कंपनियां इन्हीं देशों में पाई जाएंगी जो जीडीपी पर डिपेंड जिनकी इकोनॉमी है। भारत में ले लीजिए आप, भारत में 73% प्रॉपर्टी मात्र 1% लोगों के पास है। इसका मतलब वही हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो जीडीपी पर बेस है और पैसा कंसंट्रेट होता है एक जगह, उससे समाज का विकास नहीं हो पाता पूरी तरह से। अब मैं बात करता हूँ जिनकी इकोनॉमी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के ऊपर डिपेंड है। इसमें सबसे ऊपर जो देश आता है वो है फिनलैंड, उसके बाद नॉर्वे, डेनमार्क और भूटान। भूटान बहुत छोटा सा देश है। इनमें जो मैंने आपको समस्या बताई थी, जो कंट्री की इकोनॉमी जीडीपी पर बेस है, वो समस्याएं इन देशों में नहीं है जिनकी इकोनॉमी HDI पर बेस है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेरा बटन टूट गया, मैं इसे अपने आप प्रिपेयर करता हूँ, ठीक करता हूँ, तो पैसे का लेन देन बहुत छोटी मात्रा में हुआ। यदि इसी बटन को ठीक कराने के लिए मैं टेलर के पास जाता हूँ, तो अब पैसे का जो लेन देन होगा वो थोड़ा बड़ी मात्रा में होगा। तो सरकार उसको तो जीडीपी के दायरे में मानती है जो मैंने पैसा टेलर को दिया, पर जो साधन से, जिस छोटे पैसे से मैंने अपना इंतजाम कर लिया, अपनी समस्या को दूर कर लिया, उसको जीडीपी के दायरे में नहीं लाती, ये HDI के दायरे में आता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप उनको गहराई से समझे कि जीडीपी को सरकार कैसे बढ़ा चढ़ा के पेश करती है, कैसे वही डिज़रायली वाली बात है, कैसे झूठ को आगे बढ़ाया जाता है और सपने दिखाए जाते हैं हमारी जीडीपी इतनी हो गई, इतनी हो गई। बीच में हमारी जीडीपी 4-5 साल दुनिया के अंदर चाइना के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। तो क्या ये समस्या हटी हमारे यहाँ? तब भी ऐसी देश चलता रहा है, सब चल रहा है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ जीडीपी और HDI में क्या अंतर है। अब आप समझ जाओगे जीडीपी का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले एग्जाम्पल, हम मार्केट में जाते हैं और टूथपेस्ट लेके आते हैं, और टूथपेस्ट 100-150 रुपये का आएगा, यानी पैसे का लेन देन ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पर जीडीपी बढ़ी। परंतु वही हम काम, दांतों को साफ करने का काम हम देसी तरीके से करें, दांतों से करें, और देसी तरीके हमारे थे पहले वाले उनसे करें, तो वो HDI के दायरे में आता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे का लेन देन कम हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, हम कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, वहाँ से हम 1500 दवाई लेके आते हैं, पैसे का लेन देन ज़्यादा हुआ, तो ये जीडीपी के दायरे में इसको कर दिया शामिल हमने। परंतु वही काम हम अपने घर में करें,
गिलोय से, नीम से या गोमूत्र से, काली मिर्च, अदरक, लौंग, अजवाइन, सौंफ, इस तरह से हम इलाज करें अपना, हम छोटे मोटे इलाज, तो ये HDI के दायरे में आता है, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन कम हो रहा है। तीसरा देखिए एग्जाम्पल आप, हम गाय पालते हैं या भैंस पालते हैं घर में, उसका दूध हम निकालते हैं, तो उसमें पैसे लेन देन कम हो रहा है, तो वो HDI के दायरे में आता है, GDP के दायरे में नहीं आता। और वही दूध हम पुराना बासा पैक हुआ बाजार से लेके आते हैं, 100-150 रुपये का लेके आते हैं, वहाँ पैसे का लेन देन ज़्यादा मात्रा में हुआ, तो उसको हमने GDP के दायरे में डाल दिया हमने। हम अपने घर की छत पर, गमलों में और छतों पर सब्जियां उगाएं और उन्हें इस्तेमाल करें, तो इसमें लागत कम आती है, पैसे लेन देन कम होता है, तो ये आता है HDI के दायरे में आता है। और वही सब्जी हम किसी मॉल से या बाजार से लेके आएँ, वही सब्जी 400-500 रुपये की आएगी, वो भी मॉल से लेके आओगे तो आपको बासी सब्जी मिलेगी, पर वहाँ पैसे का लेन देन बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो वो GDP के दायरे में डाल दिया। और आप किसी पेड़ को काटते हो और पेड़ को काटने के बाद बाजार में ले जाओगे तो उसमें आपको पैसे का लेन देन होगा, और पैसे लेन देन होगा तो वो GDP के दायरे में डाल दिया। और इसके उलट हम कर दें कि हम पेड़ लगाएं, हम पेड़ लगाते हैं तो उसको हम, उसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है, वो HDI के दायरे में आता है। एक रोमांचक बात बताता हूँ मैं आपको, चलिए समझिए आप, कि हिंदुस्तान में जितने पेड़ हैं इन सभी को काट दें और काटने के बाद में हम इनका व्यापार कर दें, किसी देश को भेज दें, किसी भी तरीके भेजें हम, फर्नीचर का माध्यम हो या XYZ कोई माध्यम हो, तो हमारी GDP 27% बढ़ जाएगी हमारी GDP, और इसमें बहुत पैसा भारी मात्रा में लेन देन होगा। और जितने पेड़ हम हिंदुस्तान में हैं इतने पेड़ और लगा दें तो हमारे देश से ये जो मैं बताई थी आपको, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल और हेल्थ प्रॉब्लम सभी दूर हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिनमें GDP एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार बढ़ती है। आप बाजार में पेप्सी लेने के लिए आते हो या कोई कोल्ड ड्रिंक्स, तो 100-150 रुपये का आप कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओगे, पैसे का लेन देन हुआ मार्केट में, तो GDP यहाँ बढ़ी। उसके बाद उसी कोल्ड ड्रिंक्स को आप यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, आप जानते हो उसमें बेंजीन वगैरह इस तरह के केमिकल होते हैं, वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे, बीमार होगा, डॉक्टर पास जाओगे, प्राइवेट डॉक्टर हो या और कोई डॉक्टर हो, तो वहाँ आप भारी फीस दोगे आप, तो वहाँ भी पैसे का लेन देन हुआ भारी मात्रा में, तो वहाँ भी GDP में वृद्धि हुई। इसकी बजाय यदि हम छाछ, शिकंजी, नींबू पानी, सत्तू, जो देसी हमारे आइटम चले आ रहे हैं पहले से, यदि उन्हें पीते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं इसकी जगह हम, तो यहाँ पर पैसे का लेन देन कम मात्रा में होता है, तो ये HDI के दायरे में आता है, ये GDP में शामिल नहीं करेगी सरकार। अब देखिए एक और एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा, यहाँ पर GDP एक बार नहीं 3 बार बढ़ रही है। यदि आप कार लेने आते हो तो पहले GDP तब बढ़ेगी जब आप कार लोगे तो 6-7 लाख रुपए दोगे वहाँ पर, तो 6-7 लाख रुपए मार्केट में जाएगा तो GDP में वृद्धि होगी, पैसा भारी मात्रा में गया। दूसरी बार GDP तब बढ़ेगी जब आप कार के लिए पेट्रोल इस्तेमाल करोगे, 1000 रुपये का पेट्रोल आप इस्तेमाल करोगे, तो दूसरी बार GDP तब बढ़ी। तीसरी बार उसके पोल्यूशन से जो बीमारियाँ बढ़ेंगी, उससे लोग अपने स्वास्थ्य खराब हुआ ठीक कराने आएंगे, डॉक्टर को फीस देंगे, तो वहाँ भारी फीस जाएगी आपकी, नई नई बीमारी बनेंगी आपकी, तो तीसरी बार GDP आपकी तब बढ़ी। हम इसकी जगह सरकारी वाहन या निजी वाहन, हम साइकिल वगैरह इस्तेमाल करें तो वो HDI के दायरे में आता है। डेनमार्क को दुनिया में साइकिलों का स्वर्ग माना जाता है, डेनमार्क का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल से ऑफिस जाते हैं। मैं आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जहाँ पर GDP 3 बार बढ़ रही है। हम नदी पर कोई बांध बनाते हैं, तो बांध बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे करोड़ों के होते हैं, करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, तो एक तो GDP वहाँ बढ़ेगी, दूसरा जब बांध बनने के बाद उसके सहारे उद्योग धंधे लगेंगे, उद्योग धंधों की वजह से पानी खराब होगा, और पानी खराब को ठीक करने के लिए हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, तो वहाँ पैसे का लेन देन हुआ भारी मात्रा में, तो यहाँ GDP बढ़ी। और गंदे पानी पीने से फिर बीमार होंगे, फिर डॉक्टर पास जाएंगे हम। जैसे गंगा नदी को साफ करने के लिए अभियान कितने साल से चल रहा है, पर अब तक ठीक नहीं हो पा रही गंगा जी का पानी, तो यहाँ पर GDP 3 बार बढ़ी। और यदि पानी साफ चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वो HDI के दायरे में आएगा। मैं एक बात बताऊँ आपसे अंत में कि GDP सिर्फ, पहली कहा मैंने, झूठ है, कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है, इसका हमारे विकास से, डेवलपमेंट से कोई वो नहीं है, अंतर संबंध नहीं है। आप
देश की जनसंख्या को कम कर लीजिए और अपनी इकोनॉमी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर विकसित कीजिए और देश में से गरीबी और बेरोजगारी निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। गरीबी एक तमाशा, छलावा, कुछ नहीं है। मेरे विचार आपको किस प्रकार लगे मेरे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बताएं कि जीडीपी कुछ नहीं है, बहकावा तमाशा है, इसलिए एसडीआई इंपॉर्टेंट है।